जब जमीर मर जाए तो लोग दूसरों का अधिकार छीनने लग जाते हैं, या यूं कहें कि हैसियत बढ़ते ही हक मारने का गुण स्वतः आ जाता है और दे जाते हैं भावी पीढ़ी को एक अचल संपत्ति। भावी पीढ़ी यदि कर्मठ होती है और धर्म में विश्वास करती है तो उसका जमीर जग जाता है और छीने हुए अधिकार को लौटा देती है वास्तविक हकदार को। लेकिन ऐसा होता बहुत कम है। लेकिन जब कभी भी होता है तो दोनों इमोशनल हो जाते हैं और कायम होती है मिसाल एक भाईचारे की। लेकिन जब समय चल रहा हो कि भाई के हिस्से को ही चारा समझ लिया जाए तो फिर कहाँ का भाई और कहाँ का भाईचारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। धर्म हमें रास्ता दिखाता है सत्य पर चलने का, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाने का, किसी का हक नहीं मारने का। तो आज कितने ऐसे लोग हैं जो ऐसे धर्म को धारण करते हैं। गिनती पर मैं नहीं जाऊंगा, अन्यथा एक विवाद पैदा हो सकता है। फिर भी बहुत कम लोग ऐसे हैं जो धर्म को धारण करते हैं। मैं आज बात कर रहा हूं धर्म स्थलों पर कब्जा जो आतताइयों द्वारा किया गया और हिंदू मंदिरों के ऊपर गुंबद बनाकर मस्जिद बना दी गई, जिसके ऐतिहासिक साक्ष्य भी मिलते हैं। लेकिन यदि कुछ नहीं मिलता है तो जिंदा जमीर। यदि कभी जमीर जाग भी जाए तो सरकारें नहीं जागने देती, क्योंकि जब तक संप्रदायों में भेदभाव नहीं दिखेगा तब तक वोट बैंक भी नहीं बनेगा। और सरकारों के इसी रवैये के कारण श्री राम को टेंट में रहना पड़ा। खैर, उनको तो 14 साल के वनवास की भी आदत पड़ी थी, लेकिन जिन सत्ताधीशों ने उन्हें टेंट में रखा आज वो सत्ता में जगह ढूंढने को मजबूर हैं। राम मंदिर का विवाद यदि इतने दिनों तक नहीं सुलझा तो उसका दोषी पूरा मुस्लिम या हिंदू समाज नहीं, बल्कि सरकार और कुछ धर्म के तथाकथित ठेकेदार हैं। अदालतें कहने के लिए न्याय करती हैं, लेकिन उनके ऊपर सरकारी अपराधियों का डर तो मानसिक रूप से रहता ही है। और यही कारण है कि अदालतें और सरकार आपस में समझौते के साथ चलते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध ये बहुत कम जाते हैं, क्योंकि रिव्यू लेने से फैसला बदल सकता है और संसद में पास होने से कानून बदल जाता है। ज्ञानवापी का मुद्दा आजकल छाया हुआ है, वो इसलिए कि विगत की सरकारों ने इसे जिंदा रखा। अब सर्वे हो रहा है, बताया जाता है कि वहां पर हिंदू मंदिरों में प्रयुक्त चिन्ह मिल रहे हैं। वजू खाने में शिवलिंग मिला जिसे फवारा बताने की भूल की जा रही है। आज यह नौबत ही नहीं आती किसी सर्वे की। यदि यह समझ लिया जाता कि किसी मस्जिद का नाम ज्ञानवापी कैसे हो सकता है। जिस कुएं का पानी पीने से बोध बढ़ जाता है उसमें हाथ पैर धोने वालों का बोध कैसे बढ़ता। आज गुंबदों के नीचे अगर हिंदू मंदिरों के चिन्ह मिलते हैं तो कैसे न कहें कि वह मंदिर है। लेकिन मानेगा कौन। इन नेताओं को देखिए, ये टोपी पहने हुए हैं, टोपी पहने हैं ना। कौन से धर्म की टोपी पहने हैं? तो क्या ये मुस्लिम है? जी नहीं, ये हिंदू है। लेकिन सत्ता और वोट के लिए कभी भी कोई भी धर्म धारण कर सकते हैं, कोई भी आचरण कर सकते हैं। ज्ञानव्यापी कोई झगड़ा था ही नहीं और न है, बल्कि वोट परस्त नेताओं ने इसे जिंदा रखा है और इनके द्वारा पोषित कुछ धर्म के ठेकेदारों ने। यह कहना गलत होगा कि अदालतें सरकारी आशय पर काम करती हैं। यह कहना गलत होगा कि अदालतें केवल सरकारी आशय पर ही काम करती हैं, लेकिन इतना तो मेरा मानना है कि सरकारी आशय का ध्यान अवश्य रखती है। और यही कारण था कि राम मंदिर में देर हुई और काशी मथुरा भी लटका हुआ है। लेकिन ज्ञानवापी का फैसला लगभग साफ हो चुका है। वह कैसे, तो आप पहले योगी जी को सुन लीजिए। काशी विश्वनाथ मंदिर इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। आपने योगी जी को सुन लिया। यदि प्रांत का मुखिया ऐसा बयान दे तो आप समझ लो कि फैसला आ चुका है, क्योंकि विगत की सरकारें ही फैसला नहीं होने देती थी राम मंदिर का, और आज ये सरकार चाहती है कि फैसला हो। अब यह अलग बात है कि इतना नहीं बोलना चाहिए था साफ सुथरा योगी जी को मेरे विचार से, लेकिन फिर भी उनके दिल में जो था वो साफ साफ बोल गए। लेकिन योगी जी का बयान निराधार नहीं कि आज उन्होंने कह दिया है। अब आप इस पत्र को देखिए जो 16 मई 2022 का है।
अब यह पत्र सही है कि नहीं इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन यदि सही है तो इसमें लाल घेरे में देखिए लिखा है जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है, और जब शिवलिंग की बात अदालत कर रही है, आप ध्यान से देखिए कि जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है, यह बात अदालत के पत्र में लिखी हुई है, यानी अदालत ने मान लिया है कि वह शिवलिंग है। न उसमें तथाकथित शब्द का प्रयोग किया गया है, न जैसा कहा जा रहा है, न कि संभावित, न कि फवारा। तो जब अदालत ऐसी बात कर रही, प्रांत का मुखिया ऐसी बात कर रहा हो, तो फैसला कुछ और कैसे आ सकता है। अच्छा होता कि जैसा योगी जी ने कहा कि भूल स्वीकार की जानी चाहिए। मेरा भी कहना है कि चारा भाई को वापस दे देना चाहिए यदि भाईचारा बनाना है तो। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, मित्रों में शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। आपने कर दिया है तो जो ये ऐसी खबरें सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं ऐसी वीडियो, उनको जोड़ लीजिए और सब्सक्राइब करा दें। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।